हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। टैली मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर बना दी है, आप एक बार देख लें। सबसे पहले है रिकॉग्नाइज, हम सेंटेंस की हिंदी में पहचान कैसे करेंगे। फिर है हमारी सेंटेंसेस की तीन कैटेगरी, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। एफर्मेटिव यानी होता है साधारण वाक्य जिसमें कोई भी चीज़ साधारण सीधे सीधे तौर पर बताई जाती है। मैं खाना खा चुकी थी, वो लोग यहाँ से जा चुके थे, बच्चा सो चुका था, सीधी सीधी बात। नेगेटिव यानी होता है नहीं वाला वाक्य, नॉट वाला वाक्य। मैं खाना नहीं खा चुकी थी, बच्चे नहीं सो चुके थे, पापा घर नहीं आ चुके थे। इंटेरोगेटिव यानी होता है क्वेश्चन वाला वाक्य, क्या मैं सो चुकी थी, क्या बच्चे खाना खा चुके थे, क्या पापा घर आ चुके थे। इस तरीके से सबसे पहले हम पहचान देख लेते हैं। अगर हिंदी में आपको कोई सेंटेंस मिले जिसके पीछे लास्ट में वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे जैसे शब्द मिले तो आप समझ जाइए यह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। पहचान एक और देखिए, चुका था यानी कि पास्ट और चुका यानी कि परफेक्ट जाएगा, तो ये पास्ट परफेक्ट होगा। ऐसे ही चुका है अगर तो है तो ये हो जाएगा प्रेजेंट, और चुका है तो परफेक्ट, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। चुका था तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी आदि शब्द आते हैं और काम का कंप्लीट होना पता चले, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। बात करते हैं साधारण वाक्य की, यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस। आई वी यू दे हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं, है ना, और ही शी इट हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट और आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट। सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैड। हमने हमेशा से पढ़ा है सेंटेंस बनाने के लिए हमें चाहिए होता है एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब और फिर लगाते हैं वर्ब और फिर लगाते हैं ऑब्जेक्ट। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये हर टेंस में अलग अलग लगता है। जो वर्ब है किसी में फर्स्ट फॉर्म लगता है, किसी में सेकंड फॉर्म लगता है, किसी में थर्ड फॉर्म में लगता है और किसी में आईएनजी फॉर्म में लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे वो सभी के साथ आपको हैड यूज़ करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें यूज़ करनी है, जैसे ईट, एट, ईटन, गो, वेंट, गॉन। अगर नेगेटिव वाला वाक्य है, नॉट वाला वाक्य है, तो बस आपको कुछ नहीं करना, हैड के बाद आपको फिर से नॉट लगाना है। सब्जेक्ट हमने लिखा है आई वी यू दे ही शी इट राम श्याम मोनिका, कुछ भी हो सकता है, उन सभी के लिए एस लगा दिया, सब्जेक्ट है ये। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेनी है आपको हैड, क्योंकि नेगेटिव वाक्य होगा तो आपको लगाना है नॉट। ये नॉट आप लगाओगे हैड के बाद में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। बच्चा सो चुका था, बच्चा सो चुका था। ठीक है, अब बच्चा तो होगा, हमें सबसे पहले लेना होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद लेंगे वर्ब और वर्ब के बाद लेंगे ऑब्जेक्ट। क्योंकि चुका था है यानी कि पास्ट परफेक्ट है, तो यहाँ पर आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब लेंगे हम हैड। तो सब्जेक्ट है बच्चा, आप किड कह सकते हैं, चाइल्ड कह सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। द चाइल्ड, हैड लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, चाइल्ड हैड, और वर्ब है सोना, सोने को इंग्लिश में बोलते हैं स्लीप, स्लीप की थर्ड फॉर्म चढ़ाएंगे स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। तो ये द चाइल्ड हैड स्लेप्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास कोई है नहीं तो ये सेंटेंस हो जाता है यहीं पे खत्म। अब हम लेंगे बच्चा नहीं सो चुका था, तो आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, हैड के बाद नॉट लगाना है। सब्जेक्ट है द चाइल्ड, द चाइल्ड, फिर हमने लगा दिया हैड और यहाँ लग जाएगा नॉट, हैड नॉट, और ये हो गया स्लेप्ट। बच्चा नहीं सो चुका था, द चाइल्ड हैड नॉट स्लेप्ट। बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, जहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको पहले भी बताया है कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दोनों आपस में अपनी जगह बदल लेते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट था, आगे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गई, आगे हैड, सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो उसको यहाँ लगा दीजिए, हैड सब्जेक्ट नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बार एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या बच्चा सो चुका था, क्या बच्चा सो चुका था। अब हम इसे ट्रांसलेट करना होगा तो हम कैसे करेंगे, हैड, क्योंकि प्रश्नवाचक है तो सबसे पहले हैड आता है। मैं इनको मिटा देती हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। हैड द चाइल्ड स्लेप्ट,
हैड द चाइल्ड स्लेप्ट, क्या बच्चा सो चुका था। हैड द चाइल्ड नॉट स्लेप्ट, क्या बच्चा नहीं सो चुका था। तो इस तरीके से आपके ये हो गए पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ सेंटेंसेस। आप प्रैक्टिस करो, समझो हिंदी से इंग्लिश की ट्रांसलेशन, और अगर फिर भी कोई डाउट आपके रह जाते हैं, डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल श्योरली ट्राई टू सॉर्ट देम आउट। थैंक यू।